ज़िंदगी में इंसान को कभी भी मायूस नाउम्मीद नहीं होना चाहिए और उसको हमेशा कोई भी उस पर परेशानी आती है तो उसको अल्लाह की तरफ से समझना चाहिए और इशारा समझना चाहिए कि अल्लाह पाक मुझसे कुछ बहुत अच्छा कराने वाले हैं, कि भाई ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ी अच्छाई और तब्दीली आने वाली है, क्योंकि हर मुश्किल के बाद आसानी होती है। तो बस उसी आसानी को तलाश करना है और देखिएगा कि अल्लाह आपकी ज़िंदगी में कितनी आसानियाँ लेके आएगा। लेकिन इसके लिए कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो मैं अक्सर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, इसमें एक बड़ा पावरफुल अमल मैं आप लोगों के साथ इस्तग़फ़ार का अक्सर शेयर करती रहती हूँ। तो आज की वीडियो में भी उसी हवाले से बात करूँगी और बात करूँगी मेरी एक बहन की जिन्होंने मुझे अपने बारे में बताया, उनकी स्टोरी भी शेयर करेंगे और साथ ही साथ आपको बताऊँगी किस तरह से आप 7 दिन में इस्तग़फ़ार करके अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं और वो आपने किस तरह से करनी है वो भी शेयर करूँगी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब आज के दिन की रूटीन भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और साथ ही साथ इस्तग़फ़ार का एक बहुत समझ लें कि अजीम मुअज़्ज़ा जो कि मुझे या किसी ने शेयर किया और वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, कोई भी पॉइंट स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि फिर जब आप लोग पॉइंट स्किप कर जाते हैं ना, कोई चीज़ स्किप कर जाते हैं तो फिर बाद में ना आप लोग मुझे गिला करते हैं कि जी बात इस तरह से नहीं थी या बात समझ नहीं आई या उसमें कोई भी नेगेटिव पॉइंट फिर आ जाता है जहन में। तो पूरी चीज़ सुनिएगा ताकि पूरी बात आपके समझ में आए। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दुनिया में ना इंसान की ज़िंदगी में सबसे बड़ी खुशी जो होती है वो औलाद की खुशी होती है। सारी दुनिया की खुशियाँ एक तरफ होती हैं और औलाद मिलना अल्लाह की तरफ से एक खुशी होती है। अच्छा, अब इसमें कुछ भी हर्डल्स आ सकते हैं, कोई भी मसाइल हो सकते हैं, कोई भी आपके परेशानियां हैं इस हवाले से औलाद नहीं हो रही, तो इंसान क्या करता है वो अपनी पूरी कोशिश कर लेता है कि हर तरह का इलाज जितना पैसा अफोर्ड कर सकता है, बल्कि अफोर्ड नहीं भी कर सकता ना तो वो वहाँ तक भी जाने की कोशिश करता है। बिल्कुल इसी तरह मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे मैसेज किया, उन्होंने बताया, और जैसे मैं पहले बताती हूँ कि मैं ये जो स्टोरीज़ होती हैं मैं इनकी इजाज़त से शेयर करती हूँ, इस तरह नहीं करती। अच्छा, तो उन्होंने बताया कि प्रॉब्लम ये थी कि उनके यहाँ औलाद नहीं हो रही थी और शादी को तकरीबन 11 साल हो गए थे। तो कहती हैं कि फिर जब हर तरफ से मैं मायूस हो गई और डॉक्टर्स ने कह दिया कि नहीं ये पॉसिबल ही नहीं है, तो कहती है मैं फिर IVF की तरफ गई। अच्छा, IVF जो है ना एक बहुत महंगा तरीका इलाज है, मतलब इसकी अफोर्डेबिलिटी बहुत कम लोगों में है। और कहती हैं IVF भी मुझे इस्लामाबाद से, और इस्लामाबाद में ही क्योंकि रहती थी तो उन्होंने कहा इस्लामाबाद के जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स थे और IVF सेंटर्स थे उन्होंने मुझे वो भी रिफ्यूज़ कर दिया कि आपका IVF भी नहीं हो सकता, कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस थी, बहरहाल वो मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रही। तो उन्होंने कहा कि वो भी नहीं हो सकता। फिर उन्हें लाहौर में किसी का पता लगा, एक डॉक्टर हैं, तो उन्होंने बताया जी कि ये स्टेम सेल करती हैं और ये एक नई टेक्नोलॉजी है और इससे भी हो जाता है कंसीव। तो कहने लगी कि मैंने फिर कहा कि चलो मैं उधर जाके ट्राई करती हूँ। अच्छा, अब इस पे आप समझ लें कि एक साइकिल जो है ना, एक सेशन, इस पे तकरीबन 15 से 20 लाख खर्च आता है और 15 से 20 लाख एक अमाउंट होती है। एक एवरेज इंसान के लिए एक अच्छी खासी अमाउंट है, बल्कि जो अच्छा अर्न कर रहा है उसके लिए भी अच्छी खासी अमाउंट होती है। तो कहने लगी कि मैंने वहाँ जाके IVF कराया और पहला साइकिल हुआ IVF का और वो फेल हो गया, मतलब वो 20 लाख उसके ज़ाया हो गए। अच्छा, वो पैसे ज़ाया होना तो एक अलग बात है, लेकिन उसके बाद औरत इतने शदीद डिप्रेशन में आ जाती है। और क्योंकि ये एक तकलीफ दे प्रोसेस भी होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसा लग रहा है, ये एक तकलीफ दे प्रोसेस होता है। जिन लोगों ने कराया और वो मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं उन्हें आइडिया होगा कि इसमें अच्छा खासा पेन होता है, पेनफुल प्रोसेस होता है। तो कहने लगी कि मैं मेंटली स्ट्रेस में भी आ गई और साथ ही साथ जनाब पैसों का ज़िया अलग हुआ। अच्छा, एक साइकिल हुआ, फेल हुआ, उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि आप अब तकरीबन 6 से 7 माह, शायद 1 साल तक उन्होंने वेट किया ताकि बॉडी रिकवर कर सके और उसके बाद दोबारा से अगला साइकिल उन्होंने लिया। सेकेंड IVF हुआ, सेकेंड IVF भी फेल हो गया। अब देखें यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 मिलियन उन खातून के ज़ाया हो गए। कहने लगी बस उसके बाद मैंने छोड़ दिया कि अब नहीं हो सकता और मैंने अपनी से पूरी कोशिश कर ली। तो कहने लगी फिर उसके बाद मेरी नज़र से एक वीडियो गुजरी। बहुत सी वीडियोस आपको यूट्यूब पे ऐसी मिल जाती हैं जो आपको इस्तग़फ़ार के फ़ज़ाइल बता रहे होते हैं और ये बता रहे होते हैं कि इससे आपको क्या कुछ मिल सकते हैं। देखें, पहली चीज़ तो आप कुछ भी करें ना, अल्लाह पे यकीन, कामिल ईमान सबसे पहली बुनियादी चीज़ है। आप कोई भी दुआ करते हैं ना, आप इस पूरे यकीन के साथ कीजिए कि अल्लाह पाक मेरी इस दुआ को सुन रहा है, वो कबूल फरमाने वाला है। हाँ, लेकिन मुझे कबूलियत का टाइम नहीं पता और मुझे मेरे हक़ में बेहतरी नहीं पता। अगर मेरे हक़ में बेहतरी होगी तो ये मेरी दुआ कबूल हो जाएगी और जो कुछ मैं अल्लाह से मांग रहा हूँ ये इंशाल्लाह मुझे ज़रूर। तो कहने लगी नमाज़ें तो मैं पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह रेगुलर पढ़ती थी और इस्तग़फ़ार में इस तरह से तो कर लेती थी, जैसे एक नमाज के बाद तस्बीह कर ली या दिन में किस टाइम याद आ गया तो कर ली, लेकिन पाबंदी के साथ नहीं करती थी।
लेकिन कहने लगी उसके बाद मैंने ये कोशिश की कि जब मैंने सुना कि इस्तिग़फ़ार से आपके बड़े से बड़े मसाइल हल हो सकते हैं, अल्लाह पाक औलाद से नवाजता है, मालो दौलत से नवाजता है, रिस्क में बेतहाशा बरकत होती है, तो इस तरह के सारे मसाइल जो हैं उनका हल इस्तिग़फ़ार में। क्योंकि इस्तिग़फ़ार में क्या है, हम अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे होते हैं, अल्लाह से तौबा कर रहे होते हैं। तो जब हम अल्लाह से तौबा करते हैं तो अल्लाह पाक क्या करते हैं कि हमें उसके एवज़ अगर तौबा हमारी कबूल हो जाती है तो अल्लाह पाक हमें नवाजने लग जाते हैं। देखिए ऐसे तो अल्लाह की ज़ात गफूरुर रहीम है, वो इंसान की गलतियाँ बेतहाशा बेशुमार हमारे गुनाह गलतियाँ फिर भी अल्लाह की ज़ात नवाज रही होती है। लेकिन इस्तिग़फ़ार की बदौलत उसमें इजाफा हो जाता है, आपके रिस्क में इजाफा होता है, आपके मालो दौलत में इजाफा होता है, आप जो चाह रहे होते हैं और अल्लाह के नज़दीक वो बेहतर होता है आपके लिए, वो आपको मिल जाता है। तो कहने लगी मैंने फिर इस्तिग़फ़ार स्टार्ट किया। अब किस तरह से की वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। जैसे मैंने आपको कहा था मैं आपको प्रॉपर बताऊंगी कि किस तरह से इस्तिग़फ़ार आपने करनी है। तो उन्होंने कहा जी मैंने इस्तिग़फ़ार की एक लिमिट रख ली जो मैं पढ़ सकती थी हर नमाज के बाद। तो मैंने कहा कि बस इतना इस्तिग़फ़ार मैं हर नमाज के बाद आराम से आसानी से कर सकती हूँ। देखें दीन में ना कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप जो है ना कोई जबरी तौर पे कोई काम कर रहे हैं। तो कहने लगी मुझे जितनी आसानी लगी मैंने उतनी रख ली और मैंने सोचा मैं कर सकती हूँ। तो कहने लगी मैंने क्या किया कि मैंने 1000 बार इस्तिग़फ़ार सोच लिया कि मैंने डेली बेसिस पे करना है और मैंने उसको अपनी नमाजों में डिवाइड कर दिया। अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी के साथ 11-11 बार अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी और बीच में उन्होंने इस्तिग़फ़ार और उन्होंने डिवाइड कर लिया। टोटल 1000 है तो आप देख लें 5 नमाजें, तो उन्होंने 5 नमाजों के बीच में उसको डिवाइड कर लिया। मतलब हर नमाज के बाद वो 2 तस्बीहां जो हैं उन्होंने कहा कि मैंने इस्तिग़फ़ार की स्टार्ट कर दी और इस तरह से इशा के बाद वो मेरी पूरी 1000 हो जाती थी। तो कहने लगी मैंने इसको स्टार्ट किया और मैंने इसको पूरे यकीन और कामिल ईमान के साथ कि चाहे मुझे दुनिया में लोग कुछ भी कहें कि ये नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, लेकिन अल्लाह की ज़ात जो है वो देने वाली ज़ात है, अल्लाह की ज़ात नवाजने वाली है और उसके ख़जानों में बेशक कोई कमी नहीं है। वो देने पे आए ना तो ख़जानों के मुंह खोल देता है। तो कहने लगी बस फिर मैंने पढ़ना शुरू कर दिया और कहती हैं आप यकीन करें मैंने अभी सिर्फ 7 दिन ही पढ़ा था। देखिए जस्ट 7 डेज़ और कहाँ उनकी ज़िंदगी के 10-11 साल और कहाँ वो 7 दिन। 10-11 साल से एक इंसान एक चीज़ चाह रहा है, उसके लिए वो पूरी जुस्तजू पूरी एफर्ट कर रहा है, पैसा लगा रहा है, अपनी जान की परवाह नहीं कर रहा और बड़े बड़े प्रोसीजर्स करा रहा है, लेकिन नहीं उस वक्त वो चीज़ मिली। और बहरहाल अल्लाह ने उनकी नसीब में लिखी थी औलाद। कहने लगी 7 दिन मैंने भी रेगुलर किया और उसके बाद मुझे अल्लाह ने उम्मीद दिला दी और अल्लाह ने मुझे खुशी दी और कहने लगी अब अल्हम्दुलिल्लाह। कहती हैं आप बिलीव नहीं करेंगे जब मुझे इस खबर का पता लगा तो मैं उस वक्त खुशी तो एक तरफ थी, तो कहती है मैं शुक्रगुजारी भी बहुत ज़्यादा थी। मैंने अल्लाह का इतना शुक्र अदा किया कि अल्लाह पाक तू बेशक सबसे ज़्यादा गफूरुर रहीम और अल्लाह की ज़ात ही अता करने वाली हैं। हम लोग छोटी छोटी चीज़ों पे मायूस हो जाते हैं कि शायद बस अभी हमारे नसीब में नहीं है। देखें एक चीज़ ना मैं अक्सर कहती हूँ, कोई मेरे सामने ये कहे ना जी मेरा नसीब ही ख़राब है, मेरे नसीब में ये चीज़ नहीं है, मुझे बड़ा बुरा लगता है। ये बात मत कहा करें कि मेरे नसीब ख़राब है। अल्लाह ने किसी के नसीब ख़राब नहीं रखे। हर चीज़ का टाइम होता है, हर चीज़ अपने वक्त पे मिलती है, वक्त से पहले कभी भी नहीं मिल सकता। और जो चीज़ आपके नसीब में अल्लाह ने लिखी है ना वो बेहतरीन लिखी है। तो ये ज़रा सी शबाज़ लोगों को इतनी आदत होती है ना, ज़रा सी कोई मुश्किल कोई परेशानी आए ना, इवन कपड़े गुम हो रहे हैं ना, अलमारी में कपड़े नहीं मिल रहे, उस पर कहते ना जी मेरे तो नसीब ही ख़राब है, मुझे कपड़े नहीं मिल रहे। तो भाई नसीब की ख़राबी नहीं है, कुछ चीज़ें आपकी अपनी बेवकूफ़ियाँ होती हैं और कुछ चीज़ों में हम लोग इंतज़ार नहीं कर रहे होते, हम लोगों में सब्र नहीं है, पेशेंस नहीं है। हम चाहते हैं हम जो कुछ कर रहे हैं हमें उसका सिला आज और अभी और इसी वक्त मिल जाए, ऐसा नहीं होता। जिस चीज़ का जो टाइम होता है, जो टाइम अल्लाह ने लिखा होता है, वो चीज़ उसी टाइम आपके पास आती है। अगर वो अल्लाह के नज़दीक आपके लिए बेहतर है, अगर उसमें आपके लिए बेहतरीन नहीं है ना तो वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। उसके नेमुल बदल के तौर पर आपको कुछ बहुत अच्छा मिल जाएगा। सिर्फ ये देखने वाली आँख और ये परखने वाला दिल चाहिए कि मुझे ये फ़लाँ चीज़ जो मैंने अल्लाह से फ़लाँ टाइम पे दुआ की थी या मुझे उसके नेमुल बदल के तौर पे अल्लाह ने ये चीज़ दे दी और ये उससे कहीं बेहतर दे दी। तो बहरहाल जी उनकी स्टोरी शेयर करने का मकसद ये था। कहने लगी अब तो माशाल्लाह अल्लाह पाक ने उन्हें बेटा दिया और वो अब बड़ा हो गया, स्कूल गोइंग है। तो कहने लगी ये मुझे आपके साथ शेयर करना था और आप बेशक आगे शेयर कर दीजिए ताकि लोगों को इससे फ़ायदा हो। और देखें ये चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर आपको किसी चीज़ से फ़ायदा होता है ना ज़रूर लोगों को बताया करें, क्योंकि आपके तवस्सुत से ना किसी 2, 4, 5, 6 किसी के दिल में बात आ जाएगी, किसी के दिल में बात उतर जाएगी, किसी को फ़ायदा होगा, आपके लिए सदका जारिया होगा। तो इस्तिग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। जितना आप पढ़ सकते हैं उतना पढ़ लीजिए, 1000, 2000 बार जितना भी पढ़ सकते हैं। ये बहुत मुश्किल नहीं है,
बिल्कुल आसान है। बड़ा इस्तग़फ़ार नहीं पढ़ सकते, सिर्फ अस्तग़फ़िरुल्लाह कह दीजिए, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। देख लें कितनी आसानी से कितनी जल्दी पढ़ा जाता है। अभी मैंने सिर्फ आप लोगों के साथ बात करते करते 3 बार तो यहीं बोल दिया। तो इस तरह से ये तस्बीह करनी कोई मुश्किल नहीं होती, बस इसको अपनी रूटीन में ऐड कर लीजिए और देख लें आपके पास कौन से टाइम है। साथ आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे तो दुरूद शरीफ का सवाब अलग मिलेगा, इस इस्तग़फ़ार का सवाब आपको अलग मिलेगा। और यकीन करें अल्लाह पाक गैब से खजानों के मुंह खोल देता है। अल्लाह पाक ऐसी ऐसी जगहों से आपको अता करना शुरू हो जाता है जो आपको वहम गुमान में भी नहीं होती, और आपके लिए जिंदगी में छोटी छोटी चीजों में इतनी आसानियां पैदा हो जाती हैं कि आप बाज दफा तो ऐसा होता है कि आप जो चीज सोच रहे होते हैं ना, वो सिर्फ आपकी भी सोच में होती है कि मैं ऐसा कर लूंगा, अच्छा वो आपके सामने होना शुरू हो जाती हैं। और ये अल्लाह की तरफ से मिरेकल्स हैं। तो इन चीजों के लिए थोड़ा सा, बल्कि इसमें तो थोड़ी सी क्या, जरा सी भी एफर्ट नहीं है। आप नमाज पढ़ रहे हैं, सबसे पहली चीज आपकी नमाज की पाबंदी है, नमाज की पाबंदी कर लीजिए। उसके बाद आपने इस्तग़फ़ार को अपना मामूल बना लें। थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगी, कोई मुश्किल चीज नहीं है, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता। हर नमाज के बाद सिर्फ 10 मिनट दे दें कि इस 10 मिनट में मैंने ये इस्तग़फ़ार करनी है, तो देख लें आपका कितना टाइम इसमें लगेगा। बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, लेकिन उसके बाद जो आपके लिए आसानियां पैदा होंगी ना, वो आपको खुद हैरान कर देंगी। और ये मेरा अपना जाती तजर्बा मैं आपसे बयान कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि ये बात जो मैं आपसे कर रही हूँ ना, ये मैंने कोई दो से पढ़ के दो से देख के कर ली, नो, ये मेरा अपना जाती तजर्बा है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इससे बड़ा सुकून और जो एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन है ना, एक अंदरूनी सुकून जो है, वो जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इससे बड़ा सुकून आपको मिलता है। इस्तग़फ़ार कीजिए, उसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह भी जरूर करें। मैं हमेशा कहती हूँ साथ अल्लाह का शुक्र भी अदा करें, अल्लाह ताला ने आपको जो कुछ नवाजा। और एक चीज ना, दूसरों को देख के, दूसरों के रिस्क पे, दूसरों की रोजी पे, दूसरों के घर में जो कुछ आ रहा है उसको देख के दिल में हसद और कीना बुग़्ज़ मत लेके आए। दूसरों से हसद मत करें। रिस्क की तकसीम अल्लाह के हाथ में है, किसको कितना रिस्क किस टाइम देना है ये अल्लाह को पता है। आप अपनी कोशिश कर लें, जितनी आप कोशिश कर सकते हैं आपको करनी चाहिए, और जितना रिस्क आपके नसीब में अल्लाह ने लिखा है आपकी कोशिश के मुताबिक, वो आपको जरूर अता करेगा। और जब चाहेगा ज्यादा, जब चाहेगा कम, ये अल्लाह को पता है, ठीक है। तो हम लोग क्या गलती करते हैं कि दूसरों के साथ अपना कंपैरिजन करके ना, अपना जो रिस्क अल्लाह ने मुझे दिया भी होता है ना, उसकी बरकत खत्म कर लेते हैं। तो बरकत को बरकरार रखने के लिए जरूरी है लोगों के साथ अपना कंपैरिजन करना बंद कीजिए। जो कुछ आपके पास है उसका शुक्र अदा कीजिए, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें, उससे आपको जितना नवाजा है। और बस जी यही मेरी आज की वीडियो थी। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।